Welcome to Horror Sunday. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हॉरर संडे को। भयानक रात। रात के लगभग 11 बजे रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलकर वापस घर आया। घर पर कोई नहीं था, सब शादी में गए हुए थे। घर पहुंचकर थोड़ी देर आराम करने के बाद मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया कि चल आजा ऑनलाइन गेम खेलते हैं। मुझे भी गेम की लत लगी हुई थी, इसलिए मैं गेम खेलने लग गया। पर खेलते हुए मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस खेलने लग गया। लेकिन जब वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी तो मैं घबरा गया। मैं जब चेक करने उठा तो मैंने नोटिस किया कि वो आवाज छत के एक कमरे से आ रही है। मैंने जैसे ही छत पर जाने के लिए अपना कदम सीढ़ी पर रखा, घर की सारी लाइट अपने आप बंद हो गई। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, पर कैसे भी हिम्मत करके मैं ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचकर मैंने एक दरवाजा दिखा जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था नोट, ओपन द डोर। और उस डोर की दूसरी तरफ से वो आवाज आ रही थी। एकदम से उस डोर के पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। उसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और सीढ़ी से नीचे भागने के चक्कर में सीढ़ी से फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा हुआ था। मेरे मॉम डैड मेरे साइड में बैठे हुए थे। मैंने अपने डैड को रात में हुई सारी बात बताई है। तब मेरी मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे डैड एक साधु को लेकर आए। उसे साधु ने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाद वो इस ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगा। वो साधु उस ऊपर वाले कमरे की तरफ पहुंचकर उस पर लिखे हुए को अपने हाथों से मिटाने लगा और साथ ही कुछ मंत्र भी पढ़ने लगा। फिर उस साधु ने उस कमरे के दरवाजे को धीरे धीरे खोला। वो कमरा अब बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था और उस कमरे के बीचों बीच एक बिल्ली मरी पड़ी थी। उस साधु ने उस बिल्ली को अपने हाथों से उठाया और उस कमरे की एक अलमारी में बंद कर दिया। फिर मैं और वो साधु कमरे के बाहर आ गए और उस साधु ने उस कमरे के गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। उसके बाद उस साधु ने मेरे पापा को एक नक्शा दिखाकर कुछ बताया जो मैं सुन नहीं पाया। फिर वो साधु हमारे घर से जाते समय बोलने लगा, इस घर को खाली कर देना। उसके बाद मेरे पापा ने फैसला किया कि ये घर हम छोड़ देंगे। फिर हम नए घर में आ गए। उसके बाद ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं हुई।